जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा की। श्री हनुमान जी महाराज और बाबा महाराज की कृपा अगर चाहते हो और चाहते हो कि आपके सारे बिगड़े कार्य बने, तो उसके लिए आपको बहुत सरल आज उपाय भी दे रहे हैं और अर्जी कैसे भेजनी वो भी आप समझिए। होता क्या है कि हम अपने ज्ञान के कारण बहुत परेशान होते हैं। उस ज्ञान को जब हम प्रकट करते हैं सामने वाले के सामने तो लगता है कि हम मूर्ख हैं। क्यों? क्योंकि कार्य तो किया नहीं कुछ भी और ज्ञान बांट रहे हैं। आज एक ऐसा रास्ता देंगे जिसको आप अगर उस रास्ते पे चलेंगे तो सुख भी आपको अवश्य देंगे। बाबा नीप करोरी महाराज को हम भी नहीं समझ पाए कि बाबा ऐसी सेवा देंगे। समझने का ये कारण है कि मंद बुद्धि है, छोटी बुद्धि है, और कैसे क्या करेंगे ये तो राम जी जाने। पर अर्जी की सेवा जो दी है, आप देखिए संपूर्ण विश्व में बाबा नीब करोरी महाराज ने किसी को भी कृपा पत्र समझा ही नहीं। बाबा महाराज ने मुझ जैसे मूर्ख पर, मुझ जैसे दास पर, मुझ जैसे क्या कहूँ मंद बुद्धि पर अपनी अविरल कृपा की है। उस अविरल कृपा की झलक देखो आप कि बाबा ने अर्जी की सेवा दी। ये अर्जी निरंतर हर मंगलवार को बाबा नीप करोरी महाराज के बताए हुए धाम में पहुंचती हैं और बाबा ने 2 धाम दे दिए जिनकी संपूर्ण सेवा है। अरे भक्तजनों, ये तो बहुत बड़ी कृपा है श्री हनुमान जी महाराज की और बाबा महाराज की। देखिए ये गुफा है, गुफा में आप बाबा के दर्शन भी करें। मैं आपको दर्शन भी करवाऊंगा और पूरी वीडियो सुनाता। बाबा ने स्वयं सेवा दी है किला घाट धाम और लक्ष्मण दास धाम की। बाबा नीप करोरी महाराज को जो भी भक्त अर्जी भेज रहे हैं और जो भी भेजना चाहते हैं उनको प्रतिदिन हनुमान चालीसा हाथ में पकड़ के ही पढ़ना पड़ेगा। दीपक जलाओ, हनुमान चालीसा पढ़ो, उसके बाद आप एक कॉपी और पेन रख लेंगे साथ में ही। जब हनुमान चालीसा पूर्ण हो जाए तो आप ऊपर श्री हनुमते नमः लिखकर अंदर जो भी आपको मांगना है, जो भी आपको बाबा से कहना है वह आप सब लिखें और लिखने के बाद उसकी फ़ोटो खींच के आप मेरे व्हाट्सएप पर भेजें। और जो अर्जी आपने लिख ली है वह अपने घर के मंदिर में रखें, वह घर के मंदिर में रख दें। बाबा महाराज की कृपा से अगर आप प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और अर्जी आपने भेजी है तो आपके सारे कार्य बनेंगे। अगर 1% भी आपको लगता है आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, क्या ऐसी बात है? तो मैं आपको बताता हूँ क्या ऐसी बात है जो आपके कार्य नहीं बन रहे। क्या कारण है? कारण ज़्यादा बड़ा नहीं है, कारण बहुत छोटा सा है। जहाँ तक मैंने समझा, जहाँ तक मैंने देखा, अनुभव किया है, प्रत्यक्ष देखा है, वही मैं बताऊंगा। मैं कोई भी आपको ऐसी बात नहीं बताऊंगा जो जिसका कोई तथ्य ना हो। ये बाबा नीप करोरी महाराज की गुफा है। बाबा महाराज को अर्जी भेजने के बाद अगर अर्जी आपकी बाबा ने स्वीकार नहीं की है तो बहुत बड़ा कारण है उसका। और वह कारण क्या है वह सुन लीजिए। पुरानी नहीं, अभी जल्दी की ही घटना बताता हूँ। लगभग 15 या 20 वर्ष मान लीजिए, 20 वर्ष के पीछे जाएंगे तो मुझे शतरंज खेलने का बहुत शौक था, जिसको इंग्लिश में चेस भी कहते हैं। बहुत शौक था और शतरंज बहुत खेलते थे। एक स्टेट बैंक के मैनेजर साहब थे, रिटायर हो गए। हमारे घर से उनका डिस्टेंस होगा लगभग 100 से 150 मीटर की दूरी पर। हुक्कू बाबू थे, कश्मीरी ब्राह्मण थे। पत्नी उनकी एक्सपायर हो गई, 2 बच्चे थे। दोनों बच्चों की 2 बेटियां थीं, उनकी शादी हुई और बेटा था, उसकी शादी नहीं हुई। उसका नाम था दीपक हुक्कू। तो मैनेजर साहब को बहुत शौक था चेस खेलने का और हमें भी बहुत शौक था। तो रोज ही लगभग शाम को पहुंच जाते थे, मैनेजर साहब बुला लेते। अगर नहीं जा पाए तो मैनेजर साहब घर आते थे, चलो मनोज यार, चलो बाबूजी,
साथ साथ रहते थे, शाम को 2 घंटे 3 घंटे शतरंज खेलते थे, हम चले आते थे। तो हमने जो देखा और जो अनुभव किया, उनका जो बेटा था दीपक हुक्कू, वह सोकर उठता था 10 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। उसके पिता उसको चाय देते थे बनाकर, बिस्किट देते थे, उठाते थे सुबह। तो मालूम क्या करता था? मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है, वह बता रहा हूँ, मैंने सुना नहीं न मैंने पढ़ा है। वह अपने पिता के कभी कभी लात मार देता था, चाय गिर जाती थी, बिस्किट फैल जाते। ऐसा एक बार नहीं, ऐसा उसने सालों तक किया। अरे भैया, उसके घर में चांदी के कप थे, उसमें चाय पीते थे। पिता बहुत सीधे थे। पिता खाना बनाने वाली को भी लगाया, वह खाना बनाती थी, नाश्ता भी बनाती थी, लेकिन उसने अपने पिता का हमेशा निरादर किया, अपमान किया। पिता खत्म हो गए। जब पिता खत्म हो गए, हम भी गए थे, सारे ही मोहल्ले के लोग गए थे। आज भी आसपास के लोगों को ये सारी बातें मालूम है। ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, किसी को बदनाम कर रहा हूँ। पिता ने तो अपना जीवन बहुत सुख से काटा। पिता का शरीर शांत हो गया, उसके पिता तो चले गए, उसके बाद बेटा बचा। बेटे ने पहले सोना बेचा, चांदी बेचा, फिर घर का सामान बेचा, बेचते बेचते उसने घर भी बेच दिया अपना, और लास्ट में वह रिक्शा चलाने लगा। रिक्शा चलाया है फरक्काबाद सिटी में, रिक्शा चलाता रहा, भूखा प्यासा, सर्दियों में ठिठुर रहा है। अरे वह बच्चा जिसके पिता उसके लिए हर सुख देने को थे, और उस बच्चे ने अपने पिता का अपमान किया, अपशब्द यूज किए, लास्ट में रिक्शा चला चला कर ही वह खत्म हो गया। तो अब आपको समझ में आया होगा कि त्रुटि कहाँ पर हो गई। नहीं समझ में आया तो सुन लीजिए बड़े ध्यान से, कहाँ पर त्रुटि हुई। आपने अर्जी भेजी पर अर्जी आपकी कबूल नहीं हुई। कारण क्या हुआ ऐसा? गलती तो कहीं ना कहीं हुई है, क्योंकि गलती नहीं हुई तो आपकी अर्जी, अगर गलती ना करते तो अर्जी एक्सेप्ट होती और आपके सारे कार्य बनते। गलती तो की है, गलती यही की कि अपने से बड़े, देखिए सबसे बड़े कौन है? भगवान, माता पिता। जब अपने भगवान को ही आपने नाराज कर दिया, अपने भगवान के लिए ही अपशब्द यूज कर लिए, तो फिर आपको देगा कौन? इस संसार में कोई देने वाला है ही नहीं। जिसके पास जाओगे वो दुखी, सुखी आपको मिलेगा नहीं, और सुखी जो मिलेगा वो आपसे मतलब नहीं रखेगा। अर्जी अगर भेज रहे हो आप, माता पिता हैं साथ शरीर, तो उनकी खूब सेवा करो। नहीं है माता पिता, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, मैं बहनों से भी कहना चाहता हूँ कि आप अपने घर की सेवा करो। आपके बच्चे हैं, उनकी सेवा करो। पति पत्नी कभी आपस में मत लड़ो, क्योंकि जब लड़ोगे तो माँ लक्ष्मी का प्रवेश बंद हो जाएगा, आप पैसे के लिए परेशान होगे। और जो युवा इस वीडियो को सुन रहे हैं, खराब तो लगेगा उनको। देखिए, मोबाइल से प्रेम करो, अच्छी बात है, पर मोबाइल का प्रेम किस तरह का कर रहे हो वो सोचो। मोबाइल से प्रेम आप कर रहे हो, मोबाइल आपके पास है, बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई के यूज़ में लो मोबाइल। ये नहीं कि आप दिन भर बैठे हैं मोबाइल का यूज कर रहे हैं, खामो खाम में अपने 4-5 घंटे नष्ट कर लिए, ना घर का कोई कार्य किया, ना बाहर का कोई कार्य किया। और जब ज़्यादा मोबाइल आप देखोगे तो आप एक दिन डिप्रेशन में चले जाओगे, आपकी मानसिक स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। उस दिन आपसे आपके घर वाले जब अच्छी बात भी करेंगे तो आपको बहुत खराब लगेगी। इसलिए सावधान रहना। जो भक्त अर्जी भेज रहे हैं उन्हें सेवा भी करनी पड़ेगी। अगर वह सेवा नहीं करते हैं और सुख की कामना करते हैं तो सुख भैया ऐसे आसानी से कोई पेड़ में नहीं लगा है, गए आपने पत्थर मारा और सुख आपको मिल गया। सुख लेने के लिए आपको भी
प्रयास करने पड़ेंगे, मेहनत करना, अपना कर्म करना, क्योंकि कर्म जरूरी है। बिना कर्म के कुछ नहीं मिलता है। अगर आप पुजारी भी बने तो भगवान की अगर मन से सेवा आप करेंगे तो परमात्मा आपको सब कुछ दे देगा। और अगर आप मन से सेवा नहीं करते हैं, नौकरी भी अगर आप करते हैं और नौकरी में आप छुट्टी ज़्यादा कर लेंगे तो एक दिन नौकरी से बाहर हो जाएंगे। बाबा नीप करोरी महाराज को आप अर्जी भेजो, कोई परेशान हो उसे भी बताओ कि भैया इस विधि से आप अर्जी भेजो, चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उससे मेरी बात भी नहीं कराना, उसकी अर्जी की फ़ोटो कॉपी लेकर आप मेरे व्हाट्सएप पर भेज देना, पर उससे कहना कि मनोज भैया ने एक बात कही है। अगर सास ससुर हैं तो उनकी सेवा करें, माता पिता हैं उनकी सेवा करें, अगर नहीं हैं तो अपने बच्चों की, अपने पति की, पति अपने पत्नी की, हर तरह से अपने घर में सुख शांति के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा और सबसे प्यार करना पड़ेगा। अगर आप अर्जी भेजते हो तो देख लेना आप, अगर इस तरह की आपके मन में एक बार भी पूजा आ गई तो आपकी अर्जी बाबा नीप करोरी महाराज स्वीकार करेंगे। मैं सिर्फ आज उन्हीं के लिए ये वीडियो डाल रहा हूँ जिनके मन में ये अर्जी तुमने भेजी पर कोई कार्य नहीं बना। ये बाबा नीप करोरी महाराज की गौशाला है, गौ माता के भी आप लोग दर्शन कर रहे हैं और वीडियो का भी आनंद ले रहे हैं। तो अर्जी भेजने वाले सावधान रहें, ये गलती कभी भी ना करें, सोचें भी ना। और मैं तो सभी जो बाबा के भक्त हैं सबसे ये प्रार्थना करूँगा कि सारे ही भक्त हमें अपना आशीर्वाद देते रहें। अगर कोई गलती हमसे हो जाए तो हमको माफ़ कर देना, क्योंकि मैं हूँ बुद्ध मलिन अति श्रद्धा भक्त विहीन, करूँ विनय कछु आप की हव सब ही विद दीन। मेरे पास ना बुद्धि है ना बल है, आप लोग अपना आशीर्वाद देना और अर्जी आप सब भेजते रहना। ये सेवा बाबा की कृपा से चल रही और चलती रहेगी। जय सिया राम, जय हनुमान।